जुग्गी दिल्ली के टूटिए ऐसन बात सुनात बा, जियरा बड़ा डरात बाला। गीतकार साहब का कहना है कि बेशक हमको मकान सरकार ने दे दिया, लेकिन जिस वक्त इस झुग्गी पर, मेरी झुग्गी पर जिसमें हमने ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हों, जब उस पर बुलडोजर चल रहा था तो कहीं ना कहीं कलेजा कांप रहा था। मिल गया था मकान? जी मकान मिल गया। मकान मिल गया आपको? हाँ मकान मिल गया। मिल गया। हाँ इधर झुग्गी होगी पहले? हाँ झुग्गी एक तरफ रही। हाँ। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जेलर वाला बाग में, जहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार डीडीए की कार्रवाई चल रही है और आप देख रहे हैं कि झुग्गियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। डीडीए का कहना है कि यहाँ पर 2100 झुग्गियाँ थीं, जिनमें से 1675 झुग्गी वासियों को हमने मकान दे दिए। कैमरामैन से कहूँगा कि इधर उठाकर दिखाएं कि ये वही मकान है जो डीडीए कहता है कि हमने 1675 झुग्गी वासियों को मकान दे दिए हैं। उसके बाद में 300 झुग्गियों पे स्टे आया हुआ है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये वही झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं जिनको भारत सरकार द्वारा मकान मिल चुके हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग इधर जो आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लगातार मोदी सरकार का कहना था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि झुग्गियाँ इसीलिए ध्वस्त की जा रही हैं कि उनको एक शानदार मकान दे दिया गया है। यहाँ पर जिन लोगों की झुग्गियाँ टूटी हैं उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर आपको मकान मिला या नहीं मिला। आइए बात करते हैं। यहाँ एक अंकल जी हैं, उनका ये मकान है, आप देख ही रहेंगे, जिस पर लिख रहा है कि नशा मुक्त परिवार मूर्ति पावन गीतकार। गीतकार साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम एनआर पवन है जी। एनआर पवन साहब, आपकी ये जो है मकान था, ये जो झुग्गी थी, ये बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, ये कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? इस कार्रवाई को देखो, ऐसा है कि यहाँ पर तो कुछ लोगों को जो है फ्लैट मिल गया है यहाँ पर। आपको मिला? जी हमको मिला है। जिनको नहीं मिला है उनकी दयनीय दशा है। ऐसा है कि कुछ लोग स्टे ले लिए हैं जी। जिनको नहीं मिला है तो उनको 2-3 महीने के लिए स्टे ले लिए हैं। लेकिन बताइए स्टे लेने से फ़ायदा क्या है जी। जब उनको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। देखिए शौचालय बना हुआ सामने, बिजली के बिना वो कैसे शौचालय चलेगा? लेकिन जैसे आपको मकान मिला, ये पिछले वर्ष सर्दियों में शायद मकान दिया था सरकार ने। हाँ तो जी आप जी। तभी शिफ्ट हो गए थे उधर? नहीं, उसमें समय दिया गया था। उसमें लिस्ट लगी हुई थी कि यानी कितने आदमी को शिफ्ट किया जाएगा। उसमें कई बार जो है ना थोड़ा थोड़ा करके उसमें शिफ्ट किया गया है। जिस तरीके से आपकी इस झुग्गी को मतलब ध्वस्त किया गया, तो आपको इसका दुख है? देखिए इससे तो लगाव था मतलब इसमें लंबे समय से रह रहे थे इसलिए। जी, मोहब्बत आपसे लगाव गया तो हम तो याद करेंगे थोड़ा सा तो भी तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे। इंटरव्यू लिए थे भाई, मीडिया वाले बड़ा अच्छे थे यार, ठीक कहेंगे ना। तो उस तरह से हम 2500-30 साल से थे, तो इससे तो स्वाभाविक है कि मोहब्बत हो गई थी। जब टूट रहा था तभी हमारी शादी चल रहा था जैसे बुलडोजर, ठीक। तो फिर लंबा समय जिंदगी का इधर इस झुग्गियों में गुजरा है। देखिए हम एक गीतकार हैं जिसको कवि बोला जाता है, कवि पागल इन सबका ब्लड ग्रुप एक ही होता है। हम पागल की भी तरह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या कहें, हमारा कितना नरम दिल है। जब इस पर बुलडोजर चल रहा था ना तो उस समय लग रहा था जैसे छाती पे चल रहा है। अब बताइए, मुझे फ्लैट मिला हुआ है, मेरी ये दशा है, तो जिनको नहीं मिला है उनकी क्या दशा? मतलब जैसे सरकार ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे, उसके खिलाफ होगा। एक काम उसके खिलाफ हुआ है। बताइए, जिनका 2014 का डॉक्यूमेंट है और जो 15 से अब तक का उनका डॉक्यूमेंट सही है, तो उनको भी नहीं मिला है। तो ठीक नहीं है सरकार। जैसे आपको मकान मिला, उसके बाद में आपकी झुग्गी पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, तो कहीं ना कहीं दुख हो रहा था। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अवगत करा दिया। आपकी सरकार से कोई शिकायत है व्यक्तिगत? आपकी बिल्कुल शिकायत भी है। नहीं शिकायत कहाँ से है? एक लालच से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे दे दिया, इस करके कार्य सरकार सही किया है। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो क्या कहेंगे? मेरी जैसी बात तो नहीं करेंगे, ठीक। तो मुझे अपने को जो मिला है, ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन अपने ही लोग तो सारे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती जो है एक कुटुम्ब है। तो जैसे आप गीतकार हैं, आपने जैसे झुग्गी के बाद में आपको मकान मिला, या जिस तरीके से कार्रवाई, इस पर कोई 2 लाइन ऐसा है जो आपने लिखी हो? लिखे तो हैं साहब, लेकिन याद नहीं आ रहा है। हम भोजपुरी में लिखे हैं, पहले हम लिख चुके थे जब टूटने वाली थी। भोजपुरी गायक आजकल या गीतकार हों बड़े चर्चा में हैं, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, कहीं ना कहीं अच्छा लिखती हैं, चर्चा में रहती हैं। तो आप भी भोजपुरी बता रहे हैं कि मैं भोजपुरी में लिखता हूँ, तो जी क्या लाइन लिखी आपने? हमने एक ही लाइन बता पाएंगे, जुग्गी दिल्ली के टूटिए ऐसन बात सुनात बा, जियरा बड़ा डरात बाना।
टूटने के पहले मैंने ये लाइन लिखा था, और बाकी अंतरा मुझे पता नहीं है क्योंकि वो गायक कलाकार ही इसमें है। मेरे बहुत गाना है, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन जो मैंने लिख करके झुग्गी के बारे में बताया था वो 2 लाइन जो ऊपर की थी मैंने आता है। भोजपुरी में जो गा रहे थे उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? उसका हिंदी अर्थ ये होगा कि यानी ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में झुग्गियों को जमींदोज कर दिया जाएगा। ऐसा सुनाई दे रहा था कि झुग्गियों को जमींदोज कर दिया जाएगा। ये सुन करके कलेजा कांप रहा था कि हमारी भी झुग्गी टूट जाएगी, हमारे सगे संबंधी हैं उनकी झुग्गी टूट जाएगी। तो जिनकी टूटी, जिनको मिला उनको तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे को दुख है कि जिनको नहीं मिला है, मुझे तो मिला है। गीतकार साहब का कहना है कि बेशक हमको मकान सरकार ने दे दिया, लेकिन जिस वक्त इस झुग्गी पर, मेरी झुग्गी पर जिसमें हमने ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हों, जब उस पर बुलडोजर चल रहा था तो कहीं ना कहीं कलेजा कांप रहा था। तो जहां आप लंबे समय रहेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं उस जगह से, उस शहर से, उस महानगर से कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अभी गीतकार के जो साहब हैं उनके बोल से आपको झलकने को मिला। तब क्या नाम है? रंजीत गुप्ता। यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपका भी मकान इस बुलडोजर की कार्रवाई की जद में आ गया? जी नहीं, मेरा तो मकान आ गया था, उसमें मिल गया था मकान? जी मकान मिल गया। जो ये बड़ी बिल्डिंग बनी है इसमें आपको मकान मिल गया? हाँ, लेकिन रोजी रोटी चली गई। ये यहाँ किराए पे छोटी सी चाय की दुकान करता था, अब चाय की दुकान कहाँ करूँ? बाहर लगाता हूँ तो पुलिस वाले डंडा देते हैं, पैसे खोजते हैं कि पैसे दो तो दुकान लगाओ। अब 2 किलो दूध में मैं क्या कमा लूँगा, मैं पुलिस वाले को क्या दूंगा? नहीं, जैसे सरकार कह रही थी कि हमने उन्हीं की झुग्गियों को तोड़ा जिनको हमने मकान दिया, तो आपको मकान तो मिला ना? मकान मिला है, मकान मिला है, लेकिन मकान में कोई सुविधा नहीं। जो हमारी झुग्गियों में सुविधा थी, पीने का पानी मिलता था, नहाने तो का। आप मकान से संतुष्ट नहीं, झुग्गियों से संतुष्ट है? झुग्गियों में ही रहना? झुग्गियों से संतुष्ट था, यहाँ हमें हर सुविधा मिलती थी। नहीं, जिस तरीके से आप देख रहे थे ना, आलीशान बिल्डिंग बनाई है इसमें, जिस तरीके, लेकिन बिल्डिंग में कोई सुविधा नहीं है, न सीवर, बिजली पानी नहीं है इसमें? बिजली है, जी। पानी की सुविधा नहीं है। पानी ऐसा आता है जो कोई मुंह में लोगे तो उल्टी हो जाएगा, जी। सीधा समुंदर यहाँ का। पे झुग्गियों में पानी कहाँ से? क्योंकि जो आपकी जो घर मिला है वहाँ और झुग्गियों में मुश्किल से 20 मीटर का अंतर होगा, तो वहाँ पानी कहाँ से आता है जो गंदा आता है और यहाँ अच्छा आता होगा? वहाँ नमक वाला पानी है, और यहाँ जो हम लोग बोरिंग कराते थे 80 फुट 90 फुट, उसमें हमें बोरिंग वाले में मीठा पानी मिलता था। यहाँ बोरिंग थे आपके? जी। और वहाँ जो है जो बोरिंग का ही पानी मिलता है, लेकिन वो ये खारा पानी मिल रहा है, बिल्कुल नमक वाला। की नहीं, जिस तरीके से आप, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ये गंदगी जो दिख रही है, इस गंदगी से तो आपको जब मकान मिला तो निजात मिली ना? गंदगी से निजात नहीं मिला, गंदगी वहाँ भी है। वहाँ सीवर का पानी का निकास नहीं है, आए दिन सीवर भरा हुआ है। जाकर के नीचे वाले फ्लोर में देखो, लेटरिन का पूरा ऊपर से नीचे से जितने भी लेटरिन करते हैं सब नीचे वाले फ्लोर के घर में घुस रहा है पानी। मकान मिला लेकिन सुविधा नहीं मिली? सुविधा नहीं मिला है, यही दिक्कत तो है। यहाँ आप अलग अलग लोगों से की राय हैं जिनको मकान मिला, जिनकी झुग्गियाँ टूटें। कोई गीतकार साहब ने कहा कि उससे मेरे मतलब भावनाएं जुड़ी हुई थी। उधर इनका कहना, क्या नाम बता रहे थे अपना? रंजीत गुप्ता जी। गुप्ता जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मकान तो मिल गया हमको, दुख इस बात का नहीं है कि हमारी झुग्गियाँ टूटी, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। क्या नाम होगा आपका? नाम से क्या मतलब है? हाँ? नाम से क्या मतलब है जब हुआ के थक सुविधा नहीं, ना पानी वानी है ही ना है कुछ। कल का पानी थी ना। मकान तो मिल गया ना? मकान तो मिल गया, वो भी तो पैसा दिए मिला है ना, फ्री के तो नहीं मिला है। और क्या? कितने रुपए दिए थे आप? अरे एक दाई दिन का है 1,80,000, फिर दिन का 1500 पानी का बिल दे यही, 1200 बिजली का दे यही। तब देते जब पानी बिजली का बिल नहीं देते? क्यों नहीं देते थे? झुग्गी में रहे तो दिए थे। बराबर हो गई बात। बराबर कहाँ से हो गई? जितना वहाँ पड़ता है उतना झुग्गी में नहीं पड़ता था। झुग्गी अच्छी थी इस मकान? हमारे सबको बहुत सही थी, पूरा परिवार सुखी से तो रहते थे। हाँ, क्या दुख की बात है? कह रहे हैं कल से अभी पानी नहीं आया, अब परिवार आई नहीं पाए। जिसके पास 3-3 4-4 बच्चे बहू होंगे वो कैसे गुजारा करेंगे? झुग्गियाँ बड़ी थी मकान से? और क्या, हमारे सबको झुग्गियाँ बहुत अच्छी थी। गंदगी है, देखो ये नालियाँ हैं इतनी। गंदगी है तो अब इंसान नहीं है तो गंदगी रहबे करेगी। हाँ, तो खूब अच्छी साफ सफाई बहुत है साफ सफाई, जाके हिल के देख आओ। हाँ, सारा गंदा हो रहा है गली में। मकान कितने समय पहले मिला था? अभी हो गया 1 महीना। 1 महीना पहले? तो आप झुग्गियों में अब भी रह रहे थे? नहीं, झुग्गियों में तो नहीं रहे। झुग्गियों में जब हुआ मिला था तो खाली कर दिया गया। हाँ। खाली कर दिया।
तो जो मकान इतने अच्छे दिए, ये इनका नाम यमुना ब्लॉक, तो जाके देख लो आप अपने आँखों के सामने। आप देख रहे हैं इतना आलीशान बन रही हैं ये, तो इससे इन झुग्गियों से तो कहीं ना कहीं देखने में तो आलीशान दिखाई दे रहा, अंदर जाके देखो तब पता चलेगा। हाँ, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। इधर आपको दिखाएंगे कि क्योंकि कुछ घर जो आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, ये वो घर हैं जिन पे कोर्ट से ये लोग स्टे ले आए हैं। स्टे के बाद में जिन जिन घरों पे स्टे आया है वो अभी खड़े हैं। बाकी मकानों को डीडीए ने कार्रवाई से, बुलडोजर से इनको ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि डीडीए का कहना है कि ये 1675 वो झुग्गियाँ हैं जिनको हमने मकान दे दिए, उसके बावजूद जिन लोगों ने खाली नहीं करी उन पर हमने ये कार्रवाई करी है। क्या नाम होगा बहन आपका? क्या नाम है? शीतल है। आपका भी मकान इस कार्रवाई की जद में आ गया? हाँ जी, हाँ अभी खड़ा हुआ है, स्टे लगा हुआ है उस पर। हाँ जी, स्टे लगा हुआ है अभी तो आपको मकान नहीं मिला इधर? नहीं सर, हमें नहीं मिला हुआ है, हम तो बहुत पुराने हैं, 6 साल की उम्र से रह रही हूँ यहाँ पे मैं, और नहीं मिला है। बस सिर्फ राशन कार्ड की वजह से इन्होंने हमारा कैंसिल किया, और बहुतों को तो राशन कार्ड नहीं है तब भी दिया है, तब भी दिया है। ऐसा नहीं है कि विदाउट राशन कार्ड नहीं दिया है इन्होंने, और हम लोगों को नहीं दिया है, जो कि हमारी फैमिली में ना तो हमारा पति है, ना माँ बाप है, ना कोई, हम माँ बेटी 2 हैं। आपसे क्या परेशानी रही होगी? जैसे आप बस सिवाय राशन कार्ड के और कुछ नहीं। प्रूफ मेरे पुराने हैं, 14 तक के इन्होंने वैलिड किए हैं ना, हमारे 14 तक के हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं ना, कुछ लोगों को तो ऐसे भी मिल गए जिन पर राशन कार्ड, लोगों को तो दिया है इन्होंने, मगर हमारी पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है जो हमारे को कैंसिल कर दिया इन्होंने। और हमने जज आईएनए में जमा करे, वहाँ से भी उन्होंने हमें कैंसिल किया। ये भी नहीं सोचा कि मतलब ये कहाँ जाएंगे, और फैमिली में अगर 4 लोग और हों तो समझ आती है। हम लोग तो वैसे भी 2 माँ बेटी हैं, कहाँ जाएंगे लेके? आप सोचिए इस बात को। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और अब हम किराया कहाँ दें बताओ? लेकिन अब वैसे जिस तरीके से आपने स्टे लगा रखा है, कार्रवाई चल रही, तो उम्मीद है मकान मिल जाएगा? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि लाइट काट दिया, पानी नहीं है, बताओ किस टाइप से हमें उम्मीद लगे। और क्या गुप्ता के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमने 1675 को दे दिए, 1675 को नहीं दिए इन्होंने, 4 जगह के लोग डाल दिए इसमें, जो कि था सिर्फ जेलर बाग के लिए। आप भी बताइए। कहना है कि जैसे 2100 यहाँ झुग्गियाँ हैं। 2100 नहीं है झुग्गियाँ, 3000 से ऊपर झुग्गियाँ हैं यहाँ, और 1675 लोगों को यहाँ पर देने के लिए वादा किया गया था। जब यहाँ की शिला 1675 को तो हमने दे दिया, नहीं दिया ना, यहाँ कम से कम सिर्फ 1000 लोगों को दिया है, जेलर बाग वालों को, उससे ज़्यादा नहीं दिए हैं। आधे से ज़्यादा कैंसिल किए हैं उन्होंने, 500 से ऊपर लोगों को कैंसिल किया इन्होंने। बोल रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई उन्हीं पे करी है, ये जो बुलडोजर की। तो हमारे जो प्रूफ है उनको मकान मिला है, उनकी मतलब झुग्गियों पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ जो झुग्गी खड़ी है ना, उनकी भी कई लोगों की टूटी है, और जो स्टे ऑर्डर लिया उनकी भी 5-6 लोगों की टूट गई हैं। इन्होंने मतलब बिल्डोजर चला रहे थे, जब ज़्यादा सामान लोगों का टूट गया है तब जाके इन्होंने रोका है, ठीक है? नहीं ये तो सारा ही यहाँ से सब तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना टूटे। और यहाँ पर अगर ये कहते हैं ना कि हम लोग वैलिड नहीं हैं, तो हमारे पेपर देखें। अगर वो कहते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं तो हम मानने को तैयार हैं, हम चले जाएंगे, ठीक है? अगर वो यहाँ के हैं और हमारा बचपन बीता है तो हमें देने के लिए क्या कहेंगे जिनको मकान मिल गया और जिनकी बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसके बावजूद भी वो विरोध कर रहे हैं मकान मिलने के बावजूद? देखो वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो खुश हैं। वो वहाँ चाहे पानी मिले ना मिले, चाहे लैट्रिन बंद रहे, चाहे कुछ भी हो, वो खुश हैं। यहाँ से तो बढ़िया ही है ना उधर? वहाँ से बढ़िया नहीं है यहाँ से, वैसे वहाँ पानी के लिए बहुत दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है वहाँ पे। अभी बाद में सही हो तो मैं नहीं जानती, ठीक है? मैं जानती हूँ कि अभी दिक्कत है। यहाँ सब सुविधाएं थी, मगर जब लोगों को मिला है वही साथ देते तो शायद हम लोग ऐसे ना होते, हमें इतना पता है। हाँ, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया कि यहाँ पर हमने बचपन काटा है, तो कम से कम इनका साथ दें कि इनको भी मिले। ये लड़कियाँ हैं, ये भी लड़की है यहाँ की, मैं भी लड़की हूँ, ये हम कहाँ जाएंगे, ठीक है? कहाँ जाएंगे हम, किसके आगे हाथ फैलाए? बच्चे हैं हमारे पास। नहीं सर, आपकी झुग्गी टूट गई? नहीं ये रही सारी मस्जिद इधर है। तो यही तो मतलब जो डीडीए है सर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, लाइट वाइट सब कुछ नहीं आ रहा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये कि हम लोग के मतलब जो मोदी जी यही बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, तो हमारा कहना यही है मोदी जी से कि मतलब जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 1675 लोगों को झुग्गियाँ दी गई है, ये नहीं दी गई है, सिर्फ 1000 लोग को झुग्गियाँ दी गई। आप भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो सरकार में ऊपर बैठे हैं, मोदी हो या आपकी रेखा गुप्ता हो,
वो जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे ऊपर तक। नहीं, आप लोग पहुंचाओ ना, आप लोग हम लोग से बयान करते हो ना, तो आप जेलर बाग को 1675 कहे जा रहे हैं तो 1675 को दें। नहीं, ये रिपोर्ट तो जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वही बना के दे रहे होंगे ना इधर से। ये तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या अंदर कितने लोगों को मिला है। मैं इसमें गार्ड की नौकरी करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है कितने लोगों को मिला। मैं आपको सटीक बता रही हूँ कि 1000 लोगों से ऊपर नहीं मिला किसी को, ठीक है। और इन्होंने रामपुरा डाला है, इन्होंने ये माताजी कौर के डाले हैं, अब ये पालम के पास के डाल रहे हैं 190 लोगों को। ये के अधिकारी हैं वही तो रिपोर्ट दे रहे होंगे, वही तो आंकड़े दे रहे होंगे। ये सारी रिपोर्ट तो नहीं दे रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ की झुग्गी डाल रहे हैं। यहाँ की क्यों कह रहे हैं ये? फिर 1675 दिए हमने, जगह जगह के बताए ना, जहाँ जहाँ के दिए हैं। अधिकारी जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं। गुमराह बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जैसे सरकार ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उन्होंने प्रयास भी किया कि उधर आप देख ही रहे हैं इतना आलीशान ये आपके फ्लैट्स बने हुए हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं मतलब घालमेल है, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को अधिकारी तो बना के दे रहे हैं जो ये रिकॉर्ड ये दे कर रहे हैं। मानते हैं आपको सब कुछ है, मगर ये सीधी सरल बात ये नहीं बता रहे हैं कि हमने जेलर बाग वालों को कितनों को दिया है, हमने बाहर वालों को कितने दिए, ये नहीं बता रहे। आप कभी देखे हो, कभी कोई न्यूज ने ये बोला है कि यहाँ वहाँ के लोग आए हैं? नहीं, सिर्फ जेलर बाग वालों को कह रहे हैं। जेलर बाग वालों को सिर्फ नहीं मिले हैं, 4 जगहों की झुग्गियों को ये बांट दिए हैं, ठीक है। ये जो मैं कहूँगा ये जो फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें केवल जेलर बाग वालों को नहीं और भी अन्य जगह के से लोगों की जो झुग्गियाँ तोड़ी हैं उनको भी इधर मकान मिला है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी, क्या नाम होगा आपका? सर हमारा सरोज नाम। मकान मिल गया आपको? हाँ मकान मिल गया। मिल गया। हाँ इधर झुग्गी होगी पहले? हाँ झुग्गी इधर एक तरफ रही। हाँ। वो टूट गई झुग्गी है? हाँ टूट गई। कोई दुख है उसका? और दुख हवे है, जहाँ अपन जन्मभूमि है, दुख हवे है, मिल गया है करे लिए, जान ले कोनो दुख ना है बस। हाँ, मतलब ये झुग्गी थी, अब झुग्गी से फ्लैट में चले गए तो ठीक हुआ है। हाँ सब ठीक है जो करें, सरकार के मन के है। हाँ, सरकार ने तो कहा था ना कि हम हाँ। झुग्गी है वहाँ फिर मकान देंगे। ठीक।